तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल आश्रम एकेडमी पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा लाइट क्या होता है ना। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि लाइट आता कहाँ से है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे लाइट प्रोड्यूस होता है, निकलता है, जैसे सूर्य हो गया, टॉर्च, बल्ब, ये सारा चीज। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश नहीं निकलता, यही सब देखे थे ना, जैसे टेबल, कुर्सी, फैन, ये सारा चीज हो गया। फिर हम लोगों ने देखा जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो ऑलवेज ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ, है ना। तो प्रकाश जो है हमेशा एक सीधी रेखा पे गमन करती है, और सीधी रेखा पे गमन करने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है। और जब बहुत सारा किरण एक साथ गमन करने लग जाता है तो क्या कहते हैं, किरण पुंज, है ना। बीम ऑफ लाइट कह देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा बीम ऑफ लाइट तीन टाइप का होता है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट और क्या, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैटर को पार हो जाता है, किसी को वो पार नहीं कर पाता है ना। थोड़ा बहुत पार होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता। तो इस बेसिस से मैटर तीन प्रकार का हो गया था। कौन कौन सा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल, है ना। तीन तरीके का मटेरियल होता है, ये देखा हम लोगों ने, है ना। तो ये सब चीजों हम लोगों ने देखा। और फिर देखा था कि लाइट जो है वो कितने की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है लाइट ट्रेवल करता है। ये सारा चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो स्टेट बोर्ड में तो आता ही आता है, साथ में सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने जब, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हम लोगों ने लाइट को समझ लिया है। अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टॉपिक का नाम होगा आज का क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग क्या होगा आज का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा, ऐसे लिखेंगे ना, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हेडिंग ये होगा हमारा, प्रकाश का परावर्तन। लाइट, प्रकाश समझ गए, तो अब समझेंगे प्रकाश का परावर्तन को। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, बताओ क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स द बाउंसिंग बैक of light, bouncing back of light when it hits a smooth surface like mirror। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it hits a smooth surface like mirror। क्या बोलोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट means the bouncing back of light when it hits a smooth surface like mirror। भूलोगे क्या, हाँ, मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत, हिंदी में भी लिख दो। हाँ,
चलो हिंदी वाले हिंदी में भी लिख लो, ठीक है। हिंदी में क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन का मतलब है जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस लौटता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस लौटता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ स्मूथ सरफेस लाइक मिरर। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले ये सुंदर सा डेफिनेशन लिख दोगे क्या? चलो उसके बाद क्या करोगे? प्रकाश का परावर्तन को दर्शा दोगे एक चित्र के द्वारा। किसके द्वारा? एक चित्र के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा। इसको उतारो, हाँ इसको उतारो, फिर मैं बताता हूं क्या करना है, ठीक है। इतना लिखना है, प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन लिख दिए। डेफिनेशन के बाद क्या लिखना है? डायग्राम बना देंगे, मिटा दे इसे। चलो देखो, तो ये था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है? ये अच्छा सा एक क्या बना देना है? डायग्राम बना देना है, ठीक है। क्या बना देना है? ये अच्छा सा डायग्राम बना देना है। इसको क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। स्मूथ सरफेस, ये क्या है? स्मूथ सरफेस है ये, ठीक है, चिकनी सतह। अब ये प्रकाश आया, टकराया और वापस लौट गया, बाउंसिंग बैक हो गया, है ना। इस आने वाले प्रकाश को कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और ये वापस लौटने वाले, रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है भैया। बीच में बनाता है ये क्या? बीच में क्या बनाता है ये? अभिलंब, जिसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। जिसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। अभिलंब कहते हैं हिंदी में, अभिलंब, ठीक है। इतना हो गया क्या? ये हो गया मिरर। ये प्रकाश आया, टकराया और लौट गया। आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण कहते हैं, और इस बीच में एक अभिलंब, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, डेफिनेशन लिखना है पहले, डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम बना देना है। बनाओ जल्दी से डायग्राम। अब इसमें हम समझेंगे किस चीज को भैया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और दिस इज नॉर्मल, है ना। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ध्यान से सुनो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल आई। क्या कहते हैं? एंगल आई। क्यों एंगल आई? मतलब इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल एंड द नॉर्मल
के बीच को कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? रिफ्लेक्टेड एंगल को हिंदी में क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल। हाँ, नहीं रूल नहीं लिख रहा हूं। इंसिडेंट एंगल मैं बता रहा हूं। इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण। एंगल आर को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि परावर्तन कोण। ठीक है। आई फॉर इंसिडेंट एंगल, आर फॉर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है भाई। डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम बना दोगे, डायग्राम के बाद ये बना दोगे, कोई दिक्कत? आई आर। ठीक है। हाँ, हिंदी में जो है वही लिखना है। ठीक है। इंसिडेंट एंगल, परावर्तन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है। हो गया ये आपतन कोण। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ा जाए तो भैया इतना लिख लेंगे, है ना। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? वह किरण जो दर्पण पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है ना। परावर्तन कोण किरण किसे कहते हैं? जो परावर्तित किरण होती है, लौट जाती से परावर्तित। नॉर्मल उन दोनों के बीच में होता है ना। ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, है ना। इतना बना दोगे, तुमसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो क्या बोलोगे? प्रकाश के परावर्तन से जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है तो वह वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ में आ गया? ये डायग्राम बना के जाना है। ठीक है भाई। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? उतार लिए ये, इसको मिटाऊ अब। चलो ठीक है। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया? यहाँ पे आई लिखा है। आई को आई लिखेंगे, आर को आर ही लिखेंगे। आई को आई लिखेंगे, आर आर ऐसे आर उ नहीं बनाएंगे। नहीं, हिंदी में अ उ नहीं लिखेंगे। पगला गया है क्या? आई ही लिख, इसको अ मत लिख दियो, ऐसे मत लिखना। ठीक है। आई आई आर आर। ठीक है। चलो मिटार दिया जाए। बोलो मिटार दो। चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक एक और, प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया? प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश सही लिख रहा हो? प्रकाश, हाँ, प्रकाश सही लिख रहा हूं ना। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम है ना। प्रकाश के या प्रकाश का? अरे का के की कुछ भी हो। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। देखो यहां पर ये बनाता हूं। ये रहा तुम्हारा स्मूथ सरफेस, ये प्रकाश आया, टकराया और लौट गया। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में अभिलंब नॉर्मल, है ना। और ये एंगल को इंसिडेंट एंगल और इस एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, है ना।
तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, जरा देखो तो आपतित किरण कहाँ है? ये है ना आपतित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण, देखो तो ये रहा परावर्तित किरण। एंड और अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देखो तो एक ही सतह पे है क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल, तीनों की तीनों कहाँ है? आपतन बिंदु पर है, एक ही सतह पे है ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम सरफेस, ऑन अ सेम सरफेस। बोलो समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं? चलो, ये है पहला प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम। समझ में आया क्या? बोलो हाँ ना। हाँ व्यूज पड़ेगा। चलो, दूसरा नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का? क्या नियम है दूसरा? सब उतारने में लगा हुआ है, तुम जल्दी उतारो, इसे जल्दी उतारो। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम फिर बताता हूं। पहला नियम तो समझ में आ गया, लिख लो ना, देख क्या रहे हो बोर्ड पे, अपने मन से लिख लो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पे पड़ने वाला अभिलंब। इसको और बढ़िया से लिखोगे तो यहाँ पे लिख लो, आपतन बिंदु पे पड़ने वाला अभिलंब, आपतन बिंदु पर पड़ने वाला अभिलंब, तीनों एक ही सतह पे होता है। आपतन बिंदु इसे कहते हैं, ये रहा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, हो गया, ये हो गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पे होते हैं। ठीक है, तो भैया ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? इंसिडेंट रे कह रहा हूं, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, मतलब कि एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये हो गया तुम्हारा दूसरा नियम। बताओ समझे कि नहीं समझे? प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे पड़ने वाला विलंब, तीनों एक ही सतह पे होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम सरफेस। दूसरा नियम, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई बराबर किसके होता है? एंगल आर के। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। आज हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है और उसका डायग्राम वगैरह बनाना सीख लिए। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो जाओ, भागो। क्या हो गया?